अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू therealsite। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के एक नहायत मारूफ अदाकार, न्यूज़ कास्टर, शायर, सियासतदान और टीवी कॉम्पेयर तारिक अजीज़ के बारे में। दोस्तों तारिक अजीज़ 12 अप्रैल 1936 को जालंधर इंडिया में पैदा हुए और उनके अबू मियाँ अब्दुल अजीज़ 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए। तारिक अजीज़ का बचपन पंजाब के शहर साहिवाल में गुजरा और उन्होंने इब्तदाई तालीम भी उधर ही हासिल की। दोस्तों उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपने करियर का आगाज़ किया। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न कायम की गई तो तारिक अजीज़ को उसका पहला अनाउंसर बनाया गया। दोस्तों 1970s में पीटीवी ने मालूमाती शो शुरू किया जिसका नाम नीलामगर था। उस शो ने तारिक अजीज़ को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया क्योंकि उन्होंने वो शो होस्ट किया और लोग उनको काफ़ी पसंद करने लगे और बाद में उस शो का नाम नीलामगर से तारिक अजीज़ शो हो गया और उन्होंने आखिर तक उस शो की मेज़बानी की। तारिक अजीज़ ने टीवी शोज़ के अलावा फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली फिल्म इंसानियत थी जिसमें उन्होंने वहीद मुराद और ज़ेबा जैसे अदाकारों के साथ काम किया। दोस्तों उनकी दूसरी फिल्मों में कसम, उस वक्त की, सालगिरह, कटारी, चराग, कहाँ रोशनी का और हार का इंसान शामिल है और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा दूसरे कई अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। तारिक अजीज़ को पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने कॉलेज से ही सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े थे और कामयाबी भी हासिल की और उनकी बीवी हाजिरा तारिक भी 2002 से 2007 तक मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कौमी असम्बली की मेंबर रही। दोस्तों तारिक अजीज़ इन सब चीज़ों के अलावा एक इल्मी शख्सियत भी थे। उन्होंने किताब दस्तान और शायरी नमा हमजाद दादक लिखी। दोस्तों वफ़ात से पहले उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट की जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद वफ़ात के बाद पाकिस्तान के नाम कर दिए। दोस्तों तारिक अजीज़ 17 जून 2020 में 84 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और पाकिस्तान के लिए वो एक नहायत ही अहम इंसान थे। दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द रियल साइट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।